हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में भी पढ़ते हैं। अब हम लोग का दूसरा जो था चैप्टर, दूसरा टॉपिक जो था अब वो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसको हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, ये मैंने कल पढ़ाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक ग्रुप और कलेक्शन, ए ग्रुप और एक ग्रुप और collection, a group or collection that is made up of that is made up of the same kinds of numbers is called same kinds of number is called group collective noun, is called group collective noun, is called group collective nouns, ठीक है। क्या है डिफिनेशन, चलिए देख लेते हैं हम लोग कि एक ग्रुप और कलेक्शन क्या है, कि एक ग्रुप है या कलेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। एक ग्रुप और कलेक्शन डेट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ, किससे बना होगा, तो सेम काइंड्स ऑफ, एक ही प्रकार का नंबर से, तो उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप और कलेक्शन डेट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसे हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन समझ गए कि एक ग्रुप और कलेक्शन एक समूह, ठीक है, एक समूह जो डेट इज जो मेड अप ऑफ बना हुआ है ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ नंबर, एक ही प्रकार के नंबर से बना हुआ है, उसे हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल अब देख लेते हैं इसका। क्या है एग्जाम्पल ग्रुप कलेक्टिव नाउन का, तो पीपुल, पब्लिक, कैटल, पीजेंट्री, जेंट्री, कैवेलरी, etc. जेंट्री, कैवेलरी, etc. ठीक है। अब पीपुल में जो पीपुल का कलेक्शन है उसमें क्या होता है, तो सिर्फ मतलब एक ही प्रकार के लोग, मतलब लेडीज जेंट्स, जो पीपुल मतलब कहते हैं जिसको जनता, तो जनता में सिर्फ मतलब आदमियों का ग्रुप होता है, उसमें एनिमल वगैरह दूसरे ग्रुप नहीं होते, उसी को सेम काइंड ऑफ ग्रुप होता है, तो उसे हम लोग पीपुल कहते हैं। पब्लिक का भी वही है, कैटल मतलब मवेशी, सिर्फ जानवरों का ग्रुप को हम लोग कैटल कहते हैं, उसमें आदमी इंक्लूड नहीं है या अदर चीज़ इंक्लूड नहीं है। पीजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, ये सब जो एक ही ग्रुप है, एक ही सेम काइंड्स ऑफ नंबर से बने हुए हैं, ठीक है।
चलिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ग्रुप कलेक्टिव नाउन नाउ वी हैव टू सी। की पॉइंट्स लिख लीजिए, की पॉइंट्स अबाउट ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक, की पॉइंट्स क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए या इसका खूबी क्या है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, पहला, इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। पहला क्या है कि यह प्लूरल होता है, इट इज प्लूरल। ठीक है, इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये क्या होता है, ये तो पहले प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब ग्रहण करते हैं अपने साथ। ठीक है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा इसका खूबी क्या है कि एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट। एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट, कम विथ इट। एस और ई एस इसके पीछे में नहीं लगते हैं। ये जो पॉइंट है आप देखेंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में, और मान लीजिए स्टेट पुलिस, अगर इंग्लिश आपको दिया है तो इसमें आपको क्या करेगा कि एस या ई एस लगा दे। जैसे जेंट्रीज है, जैसे यहाँ देखिए जेंट्री है तो इसमें आई ई एस लगा देगा। हम लोग सोचेंगे कि ये प्लूरल बन गया है, अब प्लूरल वर्ब ले रहे हैं, वहीं पास ये गलती आपसे करवाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स डाला है कि एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट। ठीक है, इससे पहले भी जो था, मतलब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में सेम टू सेम यही चीज़ था कि एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट। ठीक है, इसे ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर नोट्स करते चलें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट है। अब एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं। तो द जेंट्री ऑफ द टाउन, the gentry of the town, the gentry of the town, the gentry of the town was not invited to the, was not invited to the function, invited to the function। क्या क्या रहा कि दी जेंट्री, जो जेंट्री सभ्य लोग हैं, सॉरी जो जेंट्री, ठीक है, जो जेंट्री हैं उन्हें इनवाइट नहीं किया फंक्शन में। ठीक है, तो जेंट्री, अब हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कैसे पकड़ेंगे, तो पहले देखेंगे कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में बोल रहा है तो इसके साथ प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो जेंट्री जो है ये प्लूरल हो गया। ठीक है, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लिया है, तो यहाँ देखिए ये वर्ब जो है ये वर्ब, तो ये तो सिंगुलर वर्ब लिया है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, डिजेंट्री वेयर होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, यानी ये पूरा सेंटेंस आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा, तो ये मतलब हम लोग का पहला जो कंडीशन था वो फुलफिल हो गया कि इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, तो इसमें तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये आधार पर ये गलत हो गया। चलिए दूसरा, इसी को और लिखते हैं सही से कि दी जेंट्रीज of the town were not invited to the function। क्या रहे कहते जेंट्रीज, यहाँ आप देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि द जेंट्रीज ऑफ द टाउन, द जेंट्रीज ऑफ द टाउन वेयर, यहाँ तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है और यहाँ भी प्लूरल है।
इनवाइटेड टू द फंक्शन, क्या ये सेंटेंस सही है? चलिए आप बोलिए। नहीं, ये भी सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि दूसरा कंडीशन आप लोग यहाँ देखेंगे, ये दूसरा कंडीशन आप लोग यहाँ देखिए, ये जो दूसरा कंडीशन था कि एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट, तो यहाँ तो ई एस आ चुका है, यानी ये गलत हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, ऐसे आपको मिलेंगे ही, आप देखेंगे किसी भी बुक में देखेंगे, ऐसे ही आपको सेम टू सेम एसएससी सीजीएल हो, स्टेट पुलिस या किसी भी तरह का हो, ऐसे ही सेम टू सेम आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्या है देख लेते हैं इसका करेक्ट क्या है। तो दी जेंट्री ऑफ द टाउन, the gentry of the town were not invited to the function। वेयर नॉट इन्वाइटेड टू द फंक्शन, ये अब सही हो गया। क्यों? पहले तो एस या ई एस नहीं है, चलिए एस या ई एस नहीं है इसमें, तो ये तो सही हो गया। अब कहा गया है कि ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, चलिए ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब क्या है, ये वेयर, ये भी सही हो गया, यानी दोनों फुलफिल कंडीशन, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, तो द जेंट्री ऑफ द टाउन वेयर नॉट इन्वाइटेड टू द फंक्शन। ठीक है, अब समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नोट लिख लेंगे, एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके लिखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार लगा लेंगे। क्या है कि ध्यान रहे कि पीपुल का प्रयोग, कहा गया है कि ध्यान रहे कि पीपुल का प्रयोग ध्यान रहे कि पीपुल का प्रयोग देश के अर्थ में भी होता है। देश के अर्थ में भी होता है, देश के अर्थ में भी होता है, देश के अर्थ में भी होता है, और इस स्थिति में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हैं। और इस स्थिति में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हैं, कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, ग्रुप मानते हुए, ठीक है, स्वरूप मानते हुए इसे सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है, इसे सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है। यह प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है आप पहले इसे देख ले, तब ऊपर करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि ध्यान रहे कि पीपुल का प्रयोग देश के रूप में भी होता है। पीपुल मतलब लोग ही नहीं होते, ये देश को, कंट्री को भी इंडिकेट करता है पीपुल। ठीक है, तो पीपुल का प्रयोग देश के अर्थ में भी होता है, और इस स्थिति में इसे कॉमन नाउन माना जाता है। तब ये कॉमन नाउन की तरह काम करने लगता है जब पीपुल जो है कंट्री को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसे कॉमन नाउन जब ये हो गया तो फिर आप फ्री हैं, इसे नाउन या प्रनाउन बना सकते हैं, ये सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, तो वही ये सिंगुलर या प्लूरल आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इंडिया इज ए पीपुल ऑफ एशिया, इंडिया
एग्जाम्पल है ये, इंडिया इज अ पीपुल ऑफ एशिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंडिया एक देश है, हमारा भारत एक देश है, किसका? तो एशिया महादेश का। ठीक है, ये कह रहा है, एग्जाम्पल ये हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पर जो है पीपुल, ये लोग नहीं है, ये देश है, कि इंडिया एक देश है एशिया महादेश में। ठीक है, इसका ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्लूरल भी देख लेते हैं क्या है। तो इंडिया, चाइना, नेपाल, इंडिया, चाइना, नेपाल आर पीपुल्स ऑफ एशिया, आर पीपुल्स ऑफ एशिया। क्या कह रहा? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, आर पीपुल्स, ये सब देश हैं, एशिया महादेश के ये सब देशे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये जब देश को दर्शाएंगे पीपुल, तो वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, इसमें कहीं भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और अब हम लोग लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए पेन चेन कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि एक कलेक्टिव नाउन डेट्स मेंबर, ए collective noun that's members are either unanimous or either unanimous or either unanimous or different in opinion or different in opinion. There is no certainty for, there is no certainty, there is no certainty, there is no certainty for. It is called distributive collective noun. For it is for it is called distributive, it is called distributive collective noun. Distributive collective noun क्या कह रहा है कि एक कलेक्टिव, क्या कह रहा है कि एक कलेक्टिव नाउन डेट्स मेंबर, जिनके जो सभी लोग हैं, जो मेंबर्स लोग हैं, जो सदस्य लोग हैं कलेक्टिव नाउन का, आर आइदर यूनैनिमस है, मतलब एकमत होता है इसका हिंदी, एकमत हो, किसी मतलब डिसीजन पर होता ना है कि हम लोग एक साथ हैं, यूनैनिमस है, एकमत हो,
और डिफरेंट इन ओपिनियन, और अलग भी हो सकते हैं। देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई ठिकाना नहीं है, कभी यूनिनिमस होंगे कभी एक साथ हो जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूट में ऐसे भी होता है बटा हुआ, बांटना, ठीक है, तो इसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या है कि वो ऐसा एक कलेक्टिव नाउन जिसके मेंबर्स का कोई ठिकाना नहीं है, को लोग एक मत पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, ईटीसी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो जूरी है, जूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, ईटीसी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में अब हम लोग की पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में। नाउ स्टार्ट की पॉइंट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ यू कैन गिव a start. First point. Okay, if its members are unanimous, if its members are unanimous, if its members are unanimous, make a singular formation and use singular verb. Make a singular formation, make a singular formation, make a singular formation and use singular verb, and use singular verb, and use singular verb, and use singular verb। ठीक है, क्या कह रहा है ये पॉइंट को आप समझिए कि इफ़ इट्स मेंबर्स आर यूनिनमस, अगर इनके मेंबर जो है, इनके सदस्य जो हैं, अगर एक मत रहते हैं तो ये फिर आपको सिंगुलर बन जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दोस्तों ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ाई है दोस्तों। आपको डायरेक्ट इससे सीजीएल में, एसएससी में, स्टेट पुलिस कहीं से भी अगर इंग्लिश का कुछ है, इससे डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, हू बहू दोस्तों, हू बहू पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसे ख्याल रखें। आप खुद जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों तो आपको ये सब मिलना ही मिलना है दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है। आप अभी भी कोई किताब निकाल कर देख लें, जितना मैं पढ़ाया हूँ अगर उसमें से कहीं है तो आप देखिएगा कि यहीं से डायरेक्ट जो पढ़ाया हुआ उसी से है दोस्तों। ठीक है, इसे भरपूर ख्याल रखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, इफ़ इट्स मेंबर्स आर यूनिनिमस, इसके जो मेंबर्स है अगर यूनिनिमस होते हैं तो ये सिंगुलर बन जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। क्या है? द कमिटी have taken, the committee have taken a bold step, have taken a bold step in this case, in this matter। क्या कह रहा है कि कमिटी ने बहुत हार्ड कदम उठाए हैं यह मैटर में, ये जो घटना हुई है उस मैटर में। चलिए ये सही है कि गलत है, पहले आप देख ले। इसके आधार पर मैं इसका एग्जाम्पल दिया हूँ और देते रहता हूँ इसी आधार पर, तो ये गलत है या सही, पहले आप डिसीजन
करें। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ इट्स मेंबर्स आर यूनिनिमस, अगर जब इसके मेंबर्स यूनिनिमस हो जाएंगे, एकमत हो जाएंगे, तो सिंगुलर बन जाएंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो द इस कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस मैटर, यानी जो भी कमिटी था उसने बोल्ड स्टेप उठाए हैं। ठीक है, कड़ा कदम उठाए हैं ये मैटर के बारे में। तो आप इसे क्या है कि कमिटी जो है अब एकमत हो चुकी है, कमिटी जो है एकमत हो चुकी है, क्योंकि सभी लोगों ने स्टेप जो है हार्ड उठाया है, एकमत हो चुका है। ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये तो एकमत हो गए हैं। ठीक है, तो अब सिंगुलर बन जाएंगे, तो द सिंगुलर बन जाएंगे तो सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। तो चलिए, अब ये तो कमिटी जो है सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं हैव, नो, ये सिंगुलर वर्ब नहीं ले रहे, ये तो प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। ठीक है, हैव जो है एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इसका क्या अब एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप इसको देख लें। ये तो प्लूरल वर्ब लिए, तो ये सेंटेंस आपका पहले तो गलत है। ठीक है, क्योंकि एकमत हो जाएगा तब तो यहाँ तक सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, लेकिन ये प्लूरल वर्ब है। चलिए, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका करेक्ट फॉर्म देखते हैं क्या है। ठीक है, तो द कमिटी हैज टेकन a bold step in this matter, a bold step in this matter। क्या क्या है, तो कमिटी जो है उसने बोल्ड स्टेप उठाया है ये मैटर के बारे में। तो ये क्या हो, कमिटी जो है एकमत हो गए, एकमत हो गई तो सिंगुलर हो गई, तो सिंगुलर हो गया। अब ये सिंगुलर वर्ब लेगी, तो है जो है सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये तो एक हो गया कि एकमत जब होंगे तो ऐसा कंडीशन होगा, जब एकमत नहीं होंगे तो क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन नंबर 2 देख लीजिए क्या है, जब एकमत नहीं होंगे तो। ठीक है, तो इफ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन, if its members are different in opinion, are different in opinion, if its members are different in opinion, make plural formation, and use plural verb, अब क्या कह रहा है इसे हम देख लेते हैं कि इफ़ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन, अगर जब इसके मेंबर्स अलग अलग हो जाएं किसी भी ओपिनियन को देने में, यानी डिसीजन जब अलग अलग हो जाए तो फिर ये क्या हो जाते हैं, तो फिर ये प्लूरल बन जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, किसी डिसीजन में देने में अगर इसके मेंबर जो है अलग अलग हो जाए तो ये प्लूरल हो जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग क्या है कि द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस मैटर। क्या कह रहा है कि कमिटी जो है कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठाई है ये मैटर में, मतलब उनके मेंबर जो है यूनियनमेस नहीं रहे, डिफरेंट ओपिनियन के हो गए। तो अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है,
प्लूरल वर्ब लेगा। तो चलिए हम लोग कंडीशन के तहत देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो कम प्लूरल हो गए हैं तो कम्युनिटी प्लूरल है। और प्लूरल वर्ब लेंगे, ये देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं लिए हैं, यहाँ हैव होना चाहिए लेकिन हैज है, तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया है। तो सेंटेंस करेक्ट क्या है उसे भी हम लोग देख लेंगे, करेक्ट भी जानना ज़रूरी है। लोगों ने तो रॉन्ग देख लिया, रॉन्ग इसलिए जानना जरूरी है ताकि जब आप कॉमन एरर करें, कॉमन एरर्स जब आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो नाम ही है उसका कॉमन एरर्स, साधारण सी गलती, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये सब मिस्टेक हुआ है और आप लोग प्यार से टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। जब घर आते हैं एग्जाम सेंटर से देखते हैं कि सारा नंबर आपका कट के धीरे 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 डाउन हो रहा है। यही वजह है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़े, मैं जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। इन दिस मैटर भी लिख सकते, इन दिस मैटर। क्या कह रहा है कि द कमिटी हैव नोट टेकन। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि नोट टेकन माने डिसीजन जो है अलग अलग हो गए, तो ये लोग प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब बना देगा, ये सोच लीजिए। तो देखिए द कमिटी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल वर्ब लिया है तो प्लूरल वर्ब लिया, यानी ये सेंटेंस आपका इस आधार पर, दोनों पॉइंट के आधार पर सही हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आप समझ गए। अगर यूनिनिमस रहेंगे, एक मत रहेगा कोई डिसीजन में तो वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और एक मत नहीं रहेंगे तो लोग प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, कॉमन एरर्स में आपको ये सब देखने को भरपूर मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट था इसमें, क्या था कि एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट। एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट। आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट तीनों में था, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये तीनों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये तीनों में था कि एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट। एस और ई एस साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, इसे ख्याल रखें, कहीं दिया रहेगा तो ये नहीं कि टिक कर जेंट्रीज कर दिए, पिजेंट्रीज कर दिए, कैवेलरीज कर दिए और बहुत खुश हो रहे, वाह हमने बना लिया, लेकिन गलत। ठीक है, तो इसका आप ख्याल रखें। ठीक है, चलिए एक अब फिर नोट लिखेंगे आप लोग, वो नोट नहीं, ये नोट कॉपी में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नोट क्या है। नोट, ध्यान रहे कि उपयुक्त से अधिक, ध्यान रहे कि उपर्युक्त से यदि संस्थागत स्वरूप की चर्चा हो तो, संस्थागत स्वरूप की चर्चा हो तो इनका वर्ब सिंगुलर होता है, जबकि इनका वर्ब सिंगुलर होता है। जबकि यदि संस्था के सदस्यों की चर्चा हो तो होता है। ठीक है, जबकि यदि संस्था के सदस्यों की चर्चा हो तो
संस्था के सदस्यों की चर्चा हो तो प्लूरल वर्ब दिया जाता है। प्लूरल वर्ब दिया जाता है। ठीक है, प्लूरल वर्ब दिया जाता है। क्या समझे कि ध्यान रहे कि उपयुक्त से यदि संस्थागत स्वरूप की चर्चा हो तो इनका वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और यदि संस्था के सदस्यों की चर्चा हो तो इनका वर्ब प्लूरल हो जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नहीं है तो अभी ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मटेरियल नाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग लिख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन के बारे में। चलिए इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं। ए नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड, ए नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड, आइदर मेजर्ड और वेटेड, आइदर मेजर्ड और वेटेड, जिसे तौला जाए, बट कैन नॉट बी काउंटेड, बट कैन नॉट बी काउंटेड, but cannot be counted is called material noun, is called material noun। क्या कह रहा है कि मटेरियल नाउन क्या होता है? तो ए नाउन एक संज्ञा डेट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड, वेट जिसे नापा या तौला जा सके लेकिन कीना ना जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे पानी, गिनिए, समझे, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, गोल्ड, शुगर, राइस, गोल्ड, इसे ना इसे हम लोग गिन तो नहीं सकते, नाप और तोल जरूर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं कि मटेरियल नाउन होने के लिए क्या क्या फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान रहे। चलिए फैक्ट्स अबाउट मटेरियल नाउन। पहला, की पॉइंट्स लिख लें। की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स में पहला जो की पॉइंट्स है क्या कह रहा है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कि मटेरियल नाउन क्या होता है? तो इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। क्या होता है कि ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन? मटेरियल नाउन। क्या होता है? तो ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये कहना है। ठीक है, कैसे? ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है कि प्रायः जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड, generally article is avoided before it, before it आर्टिकल को अवॉइड किया जाता है इसके पहले। आर्टिकल को generally, this is what you have to capture, generally साधारणता, प्राय, कभी कभी, मतलब जनरली क्या है कि मतलब आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन स्पेशल केस अगर बन जाएगा तो लगेगा। यही कहना मैं इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ जेनरली, समझे, जेनरली। ओके, नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर इट, आर्टिकल इसके पहले नहीं आते हैं जनरली, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, पहले करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये आपको पकड़ना है। तो वाटर आर नॉट फॉर यूज, पानी जो है इस्तेमाल के लिए नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हूँ, ये नहीं कि आप लोग बोलने लगे, मैसेज करने लगे ये क्या पढ़ा दिए कि वाटर जो है इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ कोई मिसाल देता है, वही मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर आर नॉट यूज फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए नहीं है पानी। इसमें क्या गलत है कि ये तो मटेरियल नाउन है, क्यों, क्योंकि इसे तोला जा सकता है, नापा जा, लेकिन गिना नहीं जा सकता, ये मटेरियल नाउन। तो ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लिए है, नहीं लिए है, ये तो प्लूरल वर्ब लिए है, तो ये सही कैसे होगा, तो ये गलत हो गया, यानी ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग का सही हो गया था कि मतलब सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा क्या था कि जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर इट, आर्टिकल को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, इसके पहले। ए वाटर इज नॉट फॉर यूज, क्या ये सही है? एक पानी, गिन दीजिएगा, एक पानी नहीं होगा, ये भी गलत सेंटेंस हो गया है। एक पानी, कोई क्या बोलता, एक गिलास पानी, वो अलग है, एक गिलास के अंदर रखा हुआ है। एक पानी लाओ, दो पानी लाओ, इसे कोई बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आर्टिकल ही जब अवॉइड करना है तो आर्टिकल अवॉइड तो नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वाटर इज नॉट फॉर यूज, पानी जो है इस्तेमाल के लिए नहीं है। यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो देखिए ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिए हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर इट, आर्टिकल को अवॉइड किया जाता है बिफोर इट, इसके पहले, माने इसके जो मटेरियल नाउन है उसके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये मटेरियल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आया है, तो दोनों कंडीशन जो है आपका ये फुलफिल हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन जो है आपका फुलफिल हो गया, ठीक है। ये कंडीशन मतलब पूरा फुलफिल हो रहा है, जो भी दो कंडीशन दिया हुआ था उसके तहत ये सेंटेंस पूरा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक नोट लिखेंगे, नोट आप लिखते जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखते जाएंगे आप नोट। ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने, ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने, ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने, उपयुक्त के पहले दा का प्रयोग होता है।
उपयुक्त के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है कि ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने उपयुक्त को पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे? तो द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड। एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। द वाटर ऑफ दिस बोतल इज पोल्यूटेड, दूषित है। अब क्या होता है कि पार्टिकुलर सेंस क्या है, इसका मतलब आप लोग समझ ले। पार्टिकुलर सेंस क्या है, इसका मतलब समझ ले। कोई मतलब जहां पार्टिकुलर कर दिया, पार्टिकुलराइज कर दिया, ये बोतल का, ये नदी का, मतलब यही नदी का सिर्फ, तो ये तो पार्टिकुलर हो गया ना। यही नदी का, यही बोतल का, किसी भी चीज को पार्टिकुलर, यह घर यानी इसी घर के बारे में बताया, सभी घर के बारे में नहीं बताया जा रहा, ये घर के बारे में बताया जा रहा है। तो वही पार्टिकुलर हो गया, उसी पार्टिकुलराइज करने के लिए हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द वाटर ऑफ दिस बोतल इज पोल्यूटेड, यह बोतल का वाटर, यह बोतल का पानी दूषित है, ना पिए। समझ गए? तो द आप लगा सकते हैं, प्रयोग होता है। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ड्रैक्स है, चलिए एक और नोट लिख लें। एक और नोट नंबर 2, नोट 2, नोट 1 था। ठीक है, ड्रैक्स माने होता है कूड़ा। ड्रैक्स मतलब होता है कूड़ा। ड्रैक्स मतलब कूड़ा। ठीक है, इज द मटेरियल नाउन। क्या है? ड्रैक्स इज अ मटेरियल नाउन, इज अ मटेरियल नाउन। ड्रैक्स क्या है? मटेरियल नाउन है। डेट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। डेट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, and gets प्लूरल वर्ब। क्या कह रहा है कि ड्रैक्स जो है, कूड़ा जो है, एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है, ये प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। आप यहाँ देखिएगा कि एस लगा हुआ, तो इससे आप खुद सोचिएगा प्लूरल है। नहीं, ये नहीं बताया जा रहा, ये बोला जा रहा है कि भाई ये तो मटेरियल नाउन है, और हमने पढ़ा कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, तो फिर ये प्लूरल कहाँ से आ गया? तो वही ये स्पेशल केस है, इसको याद करें, इसीलिए बोला जा रहा, आप याद करें। ठीक है, कि ड्रैक्स, जो ड्रैक्स है वो है क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, यही कहना चाहता था, इसीलिए आपको स्पेशलाइज कर दी। ठीक है, चलिए। ड्रैक्स इज लिविंग लाइंग ए साइड द रोड इन दिस एरिया। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि ड्रैक्स इज लाइंग ए साइड द रोड, इज लाइंग ए साइड द रोड in this area, in this क्या क्या रखे? ड्रैक्स जो है कूड़े पड़े हुए हैं यह एरिया में, सड़क के किनारे। इसमें इनकरेक्ट कहाँ लगे? ये तो करेक्ट ही लग रहा है। नहीं, आप जब कॉमन इनर बनाएंगे ना दोस्तों, सब सेंटेंस में सही लगेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करें। ठीक है, तो वही चीज है, आपने देखा कि ड्रैक्स जो है ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जो हो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ले देखिए, तो सिंगुलर है,
अभी लेकिन ड्रेक्स के बारे में आपने स्पेशल केस पढ़ा था कि प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो ड्रेक्स तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब है नहीं, यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या है वो फिर देख लेते हैं हम लोग। तो ड्रैक्स आर लाइंग beside the road in this area. Drakes are lying beside the road, beside the road in this area. अब क्या कह रहा है कि ड्रैक्स जो है रोड के किनारे पड़े हुए हैं यह एरिया में। तो आपने देखा कि डायरेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल भर्ब लेते हैं, ये प्लूरल है और प्लूरल भर्ब ले रहे हैं, यानी ये पूरा सेंटेंस सही है। ओके, ये पूरा सेंटेंस जो है अब सही हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी आपका जो है मटेरियल नाउन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 2 कंप्लीट आज हो चुके हैं हम लोग का। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया था, एक कॉमन नाउन कंप्लीट हो गया और एक मटेरियल नाउन कंप्लीट हो गया था। सॉरी, कॉमन नाउन तो हो ही चुके थे, कलेक्टिव नाउन एक कंप्लीट हो गया था, कलेक्टिव नाउन, और एक मटेरियल नाउन आज पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। चलिए ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। अच्छा वीडियो है दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर देखें। मैं मतलब ऐसे जो बड़े लोग हैं उन लोग का तो ऐसे भी टीचर लोग का नाम है दोस्तों, तो क्रेज़ रहता है कि चलो इनको देखना है। आप अगर लर्नर हैं, आप अगर रियल में लर्नर हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मतलब ऐसे ही यूट्यूबर को देखें। उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है दोस्तों, ताकि उनका वीडियो मार्केट में रहे, इसलिए उन लोग ज़्यादा मेहनत करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है दोस्तों, क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े लोगों को टक्कर देना है, कंपटीशन देना है, इसलिए उन लोग ज़्यादा मेहनत करता है। और इस चक्कर में उन लोग हद से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है दोस्तों। आप ये देख ले, आप कोई भी चीज़ उठाकर देख ले, कहीं भी यूट्यूब में आपको इतना बारीकी से नहीं मिलेगा दोस्तों। पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के टीचर, बहुत एडवांस लेवल के उन लोग हैं, उनका स्वागत है, हमेशा रहेगा। लेकिन आप देखिए, ऐसे नहीं जल्दी कोई पढ़ाता है दोस्तों, तो आप इसका ध्यान रखें, आप पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।